ओम शांति। आज की मुरली से ज्ञान के सब्जेक्ट की कुछ मुख्य पॉइंट्स। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया यानी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पाने की सेना। हर एक को माया विकारों पर जीत पाकर पिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। जैसे परमात्मा सारे दुनिया का मालिक है, वैसे हम बच्चे भी मालिक ठहरे, पर 5 विकारों को जीतना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट लिखना है, माया 5 विकार ही हम आत्मा का दुश्मन है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं है। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब का आपस में भाईचारा है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो 5 विकार है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का अंतर है। भक्ति में पुकारते हैं, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन सी आंख से भगवान का दर्शन कर सकते हैं? ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान का सागर तो एक निराकार परमात्मा ही है। वही आकर के हम बच्चों को ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। भक्ति से ज्ञान में ले चलते हैं तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। ज्ञान क्या है? तुम 5 तत्वों से बने हुए शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, आत्मा हो। मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तुम सबको 2 बाप 2 पिता होते हैं। एक शारीरिक पिता शरीरधारी और तुम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव। जैसे शारीरिक पिता से वर्षा मिलती है, इसी प्रकार मैं तुमको विश्व की बादशाही वर्षे के रूप में देता हूँ। बाप समझाते हैं, मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। व्यापार में पोता मेल देखते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम मेरे से ज्ञान रत्न लेकर के अपने विकारों को, अवगुणों को मेरे को दे देना। यह व्यापार करो, इससे तुम सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा की मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। दूसरा पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। कोई भी अच्छी चीज़ देखी तो प्रभावित हो जाती है, तो प्रभावित नहीं होना है। तीसरा पॉइंट, माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न हैं मुख्य। 9 रत्न कहते हैं, एक तो है बाबा, बाकी 8 हैं अष्टरत्न। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सेवा की मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए से कोशिश करनी चाहिए। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट, भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। ज्ञान रत्नों का दान करे तो पाप मिट जाए। परमात्मा पिता अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए।
किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। तीसरा पॉइंट बाबा ने कहा, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने और कराने से ही विकर्म विनाश होंगे। चौथा पॉइंट बोला बाबा ने, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से योग के कुछ पॉइंट्स हैं। बाबा आज हम सब बच्चों को टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सद्गुरु भी हूँ। मुझे पिता के रूप में याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हो तो टीचर के रूप में याद करो। अगर टीचर के रूप में याद नहीं कर सकते हो तो सद्गुरु के रूप में याद करो। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमको मैं आकर के त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान चक्षु दे कर के त्रिनेत्री बनाता हूँ और तुम बच्चे ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको मैं मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। मैं जब आता हूँ उस समय को पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तुम आत्माओं को उत्तम पुरुष बनाने यानी श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं आता हूँ। अपना दिन भर का पूरा मेल बाबा को बताना है। सारे कर्मेंद्रियों के ऊपर तुम विजय पाते हो। जितना तुम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ पिता को याद करोगे तो तुम्हारे कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी और तुम माया पर विजय पाते हो। ओम शांति।